अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमें शाद अजीम आबादी की गज़ल की तशरीह का तीसरा हिस्सा करना है। पहले हम लिखेंगे न था मैं मोतकिद एजाज मई का बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। मुश्किल से मनवाया गया हूँ। दूसरा शार है कुजा मैं और कुजा ऐशाद दुनिया कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। ये आखिरी शायर हैं शाद अजीम आबादी के, जो आपकी दरसी किताब में दर्ज है। सफ़ा नंबर 138 पर 38 पर दर्ज है। अब पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज देखेंगे। मोतकिद, एजाज और माय। मोतकिद कहते हैं एतिकाद रखने वाला, एतिकाद, भरोसा, ठीक है। एजाज कहते हैं मौजज़े को, करामत को, मौजज़ा या करामत भी कह सकते हैं। माई कहते हैं शराब को, माई शराब को कहते हैं। कुजा कहाँ किस जगह को कहते हैं, कहाँ या किस जगह, अब हम इसकी तशरीह करेंगे पहले शायर की। न था मैं मोतकद एजाज मई का बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। अब हम इसकी तशरीह करेंगे। इस शायर में शायद फरमाता है कि मैं इश्क के शराब पर एतकाद नहीं रखता। मोतकिद यानी एतकाद, भरोसा नहीं रखता था। ये शराब पीने के लिए मुझे बड़ी मुश्किल से आमादा या मनवाया गया है। बड़ी मुश्किल से मनवाया गया है, आमादा किया गया है। असल में इश्क इलाही या इश्क हकीकी को दिल में जगह देने के बाद ही शराब की लज्जतों से इंसान को वाकफियत हो जाती है। शराबी इश्क ने वो एजाज या मौजज़ा, एजाज कहते हैं मौजज़े को, मौजज़ा दिखाया कि बयान से बाहर है। कहता है कि जब इंसान अल्लाह ताला के साथ इश्क करता है तो फिर पता चलता है कि इश्क इलाही किसे कहते हैं या इसकी जो लज्जत है वो कैसी होती है। इस शायर में यही इसने कहा है। फिर है दूसरा शायर कुजा मैं और कुजा ऐशाद दुनिया कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। शायर कहता है कि इंसान के हाथ में या बस में न जिंदगी है न मौत है। यानी अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में कुछ न जिंदगी है और न मौत है। वो इस दुनिया में न खुद नहीं आता है और न वापस जाने का इख्तियार रखता है। यानी इस दुनिया में न वो खुद आ सकता है और न वो यहाँ से वापस जा सकता है। यानी उसके हाथ में कुछ नहीं है। हर मामला अल्लाह ताला के इख्तियार में है। वरना शाद अजीम आबादी अपने आप से कहता है
कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ, वरना आयशाद अजीम आबादी में इस दुनिया में कैसे आ जाता। हैरान हूँ और परेशान हूँ, किस जगह से कहाँ से मुझे लाया गया है। यहाँ तक हमने शाद अजीम आबादी की गज़ल की तशरीह की। अब हम इसके सवालात देखेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।